ये बताएं, यदि कोई कानून है और उसके अंदर कोई त्रुटि है तो उस कानून को सुधारने का अवसर सरकार के पास है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हुमायूं कबीर खुले में ये चैलेंज दे रहे हैं, माना कि वो विधायक है, माना कि वो लॉ अबाइडेड सिटीजन है, पर चैलेंज तो कर रहे हैं ना सरकार को कि हम तो कुर्बानी दे रहे थे, आज भी हम कुर्बानी देंगे। देखिए, यहाँ पर हुमायूं कबीर के बात को आप लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये हुमायूं कबीर एक बार बोला था कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे थे, वहां पर हिंदू जो है उसको काट के भागीरथी में वो भसा देंगे। बाद में ये हुमायूं कबीर बोलता है कि ये स्टेटमेंट मेरा था ही नहीं, ममता बनर्जी ने मुझे बोला था ये बोलने के लिए, इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे तो हिंदू से बहुत प्रेम है। तो जो इतना काम करता है, एक बात बोलने के बाद ऐसे उल्टा डिगबाजी खा लेता है, तो उसका बात का क्या आप मतलब निकलेंगे। अभी टीएमसी के कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए हुमायूं कबीर से बोल रहा है। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि ये स्लॉटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी का कुर्बानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है हाइजेनिक का। लास्ट ईयर जब ईद हुआ था, उसके बाद मैंने एक प्रतिवेदन बनाया था जो मतलब ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यू हुआ था। उनका नाम ही मैं दिया था, कोलकाता बन गया रूह अफजा। क्योंकि जब कुर्बानी हुआ था उसके नेक्स्ट दिन आप सड़कों पे देखो तो वहां पर ब्लड शेड है। आप टैप खोलो तो जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है उसमें ये ब्लड मिल गया है। मतलब अब जहां पर देखो बस रेड 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 पूरा कोलकाता हो गया है। तो ये कोई हाइजेनिक सेंटर है, ये कोई हाइजेनिक मैटर है? तो इसके जगह में अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो लॉ अभी है, हम लोग कभी विधानसभा में बैठा नहीं तो इस लॉ को चेंज करने का बात नहीं, बट जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं कि भाई तुम जो सर्टिफाइड स्लॉटर हाउस है वहां पर ही स्लॉटर करो, कोई ओपन प्लेस में ऐसे नहीं कर सकते हो। और कुर्बानी के मतलब आप कहीं भी कुछ भी पशु का बलि दे दो, ये नहीं चलेगा। तो इसमें तो अच्छा है, यहाँ पर तो हाइजीनिक एक बड़ी खबर आ रही है, ये भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आरजीकर रेप वाचा केस में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को एसआईटी बनाने की मंजूरी दी है। रेप मर्डर मामले में आरजीकर अस्पताल की भूमिका की जांच होगी। आरजीकर अस्पताल पर मामले को दबाने के आरोपों की जांच की जाएगी। 25 जून तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट जमा करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मामले में ये बड़ी खबर है। अस्पताल की भूमिका की जांच होगी और ये लॉन्ग ड्यू है मानव जी, ये लॉन्ग ड्यू है। ये इसलिए लॉन्ग ड्यू है क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। और वो तस्वीरें हम नहीं भूल सकते कि जब पीड़िता की मां सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर रही थी, जब मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे थे, तो कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया था। मीनाक्षी जी, देखिए बहुत ही दुखद घटना थी। और देखिए, ये सच्चाई है कि भारत में जिस तरीके से रेप केसेस होते हैं, जहां यूपी ले लीजिए, मध्य प्रदेश, मैं उसकी तुलना नहीं करता। ये बहुत ही घृणात्मक और दुखद था। और जहां तक बात है सीबीआई की, जहां तक बात है बंगाल पुलिस की, जो हमने कार्य का निर्वाह उन्होंने किया, अगर उसमें त्रुटि है तो ये एसआईटी गठित हो रही, वो काम कर लेगी। लेकिन इसके दौरान हमने एक अपराजिता बिल निकाली थी। अपराजिता बिल हमने लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जो हमारे असेंबली में पास हो गया, जो आज भी केंद्र के पास पड़ा है। और अब तो इनकी सरकार है, अपराजिता बिल ला दीजिए। फास्ट ट्रैक में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को न्याय मिलेगा, इसकी आप घोषणा कर दीजिए। अरे आपको तो पूर्ण बहुमत है बंगाल में भी, अब करिए। जहां तक स्लॉटर हाउस की बात है, जहां तक बीफ की बात है, अभी स्लॉटर हाउस नहीं, मैं संदीप घोष की बात करना चाहती हूँ। और संदीप घोष की भूमिका, इस भूमिका को भी कौन भूल सकता है। एआईएमआईएम नेता भी हमारे साथ है। देखिए, महिलाओं के मामले में तो सभी के एक सुर में आवाज निकलनी चाहिए। आखिर वो कौन सी ताकतें थी संदीप घोष के साथ जो बार बार उनका ट्रांसफर टाल दिया जाता था? संदीप घोष को कैसे वो संरक्षण मिल जाता था? मैडम, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, आप इससे पूछ रही हो। मैडम देखिए, आरजीकर में जब रेप केस का मामला सामने आया था, यहाँ टीएमसी की सरकार थी, उसके बावजूद भी एआईएमआईएम के सारे वर्कर्स ने जितना हो सकता था जोर लगाकर हमने तृणमूल कांग्रेस की सरकार की आलोचना की। जिस तरीके से वहां सीसीटीवी फुटेज गया था उसकी भी हमने आलोचना की। और हर दम तक हमने ये मांग किया कि किसी तरीके से आरजीकर वाले मामले का इंसाफ हो। और हमारा मानना है, जब तक रेप को लेकर सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, तब तक ये रेप का मामला नहीं रुकेगा। इस देश में औरतों को घूर घूर कर देखने वालों के खिलाफ ही आप ऐसा कानून बना दीजिए। रेप तो बहुत दूर की बात है। सर, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कानून बनाने से कुछ नहीं होता अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग
अगर उसे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग अगर अच्छी नियत के साथ उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो आप बनाते रहिए कानून। इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा उसको भी जेल घुसिए, यही तो हम बता रहे हैं आपको। घोषणा बना लीजिए कानून, अपराजिता कानून बना लीजिए, कितने बिल लेकर आ जाइए, लेकिन जब तक संरक्षण प्राप्त होता रहेगा तब तक कैसे घटनाएं रुकेंगी? एकदम मीनाक्षी जी, ये कानून से कुछ नहीं होता। अपराजिता बिल जो है वो ममता बनर्जी का जस्ट शो ऑफ था, यहाँ पर आंखें मूड़ने के लिए एक कोशिश था और कुछ नहीं है। वहां पर क्या था अपराजिता बिल में? नहीं, बट वो बात छोड़ दीजिए। मेन मुद्दे जो है, जब एक सीएम यहाँ पर कोई रेप का इंसिडेंट हो जाता है तो उसको बोलता है तुच्छ घटना, मतलब सिंपल इंसिडेंट। अगर वो बोलती है कि ये साजाना घटना, फ्रेम्ड इंसिडेंट है। अगर एक बच्ची की रेप हो जाता है, टीएमसी वालों का नाम आ जाता है तो बोलते हैं वहां पर लव अफेयर चल रहे थे, वहां पर कुछ देखने का जरूरत नहीं है। तो उस स्टेट में, उस जगह में नारियों का क्या हाल होगा, वो आरजीकर सबसे बड़ा प्रमाण है।